हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्केडियन केमिस्ट्री में। हमारे पास क्लास चल रही थी क्लास 12th के लिए, यानी CUT स्पेशल था हमारे पास। यानी हमारे पास देख रहे थे हम लोग कि हमारे पास लेसन चल रहा था, दूसरा लेसन जिसका नाम है सॉल्यूशन यानी बिलियन। ठीक है, जिसमें हमने डिस्कस किया था बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज इसमें हमारे पास है ठीक है, जिसमें हमारे पास चल रहा था सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें हमारे पास CUT स्पेशल के लिए भी है, यानी हमारे पास CUT के लिए भी है। ठीक है, तो ध्यान समझते कि हमने इसमें अभी तक क्या देखा था और क्या। तो हमने अभी तक देखा था कि पराशर दाब की मतलब हमारे पास और संख्या गुणधर्म चला, यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें हमने हमारे पास 4 टाइप्स होता है। तो जिसमें हमारे पास पहला क्या था, वाष्प दाब का आपेक्षिक अनुमान, दूसरा क्या था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमारे पास था हिमांक में अनुमान, और लास्ट यानी आज हमारे पास है पराशर दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। आज हमारे पास है पराशर दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। अब ध्यान से यहाँ पर सुना कि इसका प्रैक्टिकल हमने सबने देखा होता है। जैसे देखिए, जैसे हमारे पास किशमिश है, ठीक है, किशमिश को अगर हम क्या करते हैं, पानी में भे दें तो पानी से वो क्या हो जाता है, फूल जाता है, या तो उसे धूप में सुखा दें तो क्या हो जाता है, सूखा हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या होता है ना, जब हमारे पास कोई चीज़ हो, ठीक है, उसको हम क्या करें ना, उसमें हमारे पास जो उसकी दिशा होती है, न्यून न्यून सांद्रता से सांद्र की ओर जाए, या विलयन से हमारे पास विलायक की ओर जाए। ठीक है, यही सब हमारे पास क्या कहलाती है, पराशर दाब कहलाता है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कि हमारे पास जैसे किशमिश हो गया, तो उसको अगर हम पानी में डाल देंगे तो पानी में क्या होगा, पानी को क्या करेगा, सूखेगा, सूखेगा तो फिर किशमिश क्या हो जाती है, फूल जाती है। ऐसे नीचे चाना समझ लेते हैं, या फिर किशमिश ये हो गया। ठीक है, सबने देखा होता है। तो किशमिश क्या करते, तो अगर धूप से बाहर निकालते उसमें से पानी क्या हो जाता है, रिस जाता है, नहीं हमारे पास क्या हो जाती है, सूख जाती है। इसमें होता है क्या है ना, जो इसमें जो गति होती है हमेशा क्या होती है, न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होती है। यानी न्यून से हमारे पास उच्च की होगी, या तो हमारे पास विलयन से कहाँ तक होगी, विलायक की ओर होगी, या तो हमारे पास जैसे मानते हैं तनु से शांत की ओर होगी। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लिखेंगे, चलिए देखिएगा। ऐसा दाब जो न्यून सांद्रता से सांद्र सांद्रता की ओर गति कर रहे विलयन में उपस्थित होता है। ठीक है, कहने मतलब हमारे पास जैसे कोई चीज है, उसमें जो हमारे पास होता है कण होंगे, उसमें हमारे पास कहाँ से होगा, न्यून बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर होगा, या तो हमारे पास बिलियन से हमारे पास कहाँ की ओर होगा, विलायक की ओर होगा। ठीक है, या तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की ओर होगा। ठीक, देखिए हमारे पास इसमें कहाँ हो सकता है, हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि हमारे पास तनु बिलियन से किधर जाएंगे, हमेशा सांद्र बिलियन की ओर, या हमारे पास विलायक से हमेशा कहाँ जाएंगे, बिलियन में जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं जिन्हें आपको नोट करना है, स्पेशली CUT वालों के लिए, क्योंकि हमारे पास इसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि हमारे पास पराशर दाब की दिशा किस दिशा में होती है, तो हमेशा किधर होगा, तनु बिलियन से सांद्र बिलियन की होगा, या तो विलायक से बिलियन की होगा, या तो हमारे पास तनु सांद्रता भी कह सकते हैं, तनु सांद्रता से सांद्र सांद्रता की ओर या उच्च सांद्रता की ओर। कहने मतलब हमारे पास हमेशा लो से कहाँ जाएगा, हाई में जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो
पराशर दाब होती है, जो उसकी दिशा होती है पराशर दाब की, ऑस्मोसिस प्रेशर की, वो वापस कहाँ से होती है, हमेशा लो से कहाँ तक होती है, उच्च की ओर होती है। तो वही लिखा गया, ऐसा दाब जो न्यून सांद्रता से हमारे पास कहाँ जाएगा, उच्च सांद्रता की ओर, न्यून सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर गति कर रहे विलयन में उपस्थित होता है, वही हमारे पास क्या कहलाता है, पराशर दाब यानी ऑस्मोसिस प्रेशर। यानी हमेशा किधर होगा, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर, या विलायक से विलयन की ओर होगा, या तो लो से क्या तक होगा, हाई तक होगा। ठीक है, चलिए पहले यहाँ तो नोट कीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट। ठीक है, आई होप आपने ले लिया होगा। देखिए इसको हम क्या करते हैं, इस हालत की मात्रा इस पे हमें क्या करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सॉरी करें सी से, पाई से ना, चल ध्यान समझते हैं, लिख लेते हैं इसे पाई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और देखिए जो हमारे पास पाई होता है, पाई समानुपाती तो आर, आर हमारे पास क्या है, गैस कांस्टेंट है, और पाई समानुपाती होता है टी, ठीक है, हमारे पास टेम्परेचर तापमान, जो कि हमारे पास किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इन ये बातें समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 से देखेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, पाई समानुपाती किसके होगा, आर एंड टी के। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोई ना कोई आता है हमारे पास, क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आता है हमारे पास, सी आता है। ये हमारे पास क्या हो गया, मेन फार्मूला क्या हो गया, पाई बराबर सी आर टी। ठीक है, तो हमारे पास पाई क्या हो गया, पराशर दाब, सी क्या होगा हमारे पास, विलयन की सांद्रता, जो कि हमारे पास इसमें किसमें होनी चाहिए, मोलरता में। इस बात का आपको टोटली ध्यान रखना है, हमारे पास इससे जो दो पहले पढ़े थे, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन, वो क्या था हमारे पास, मोलरता आती थी इसमें, इसमें क्या आ रहा है हमारे पास, मोलरता आ रही है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। आर क्या हमारे पास, गैस कांस्टेंट, टी क्या हमारे पास, तापमान, जो किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए ना, जिसको हम लिख देते हैं जिससे आपको इजी होगा। जैसे क्या है, विलयन की सांद्रता, जो किसमें होनी चाहिए हमारे पास, मोलरता में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें विलयन आता है ना। और दूसरा पॉइंट हमारे पास है, इसमें आर क्या हमारे पास, गैस कांस्टेंट। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या बचा, टी, टी क्या हमारे पास, तापमान, जो किसमें होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे, इस पे कैसा क्वेश्चन आता है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारे पास क्या चीज़ किसमें है। ठीक है, तो आप फिर ध्यान समझते हैं। देखिए हमारे पास चल रहा था अल्पसंख्यक गुणधर्म, जिसमें हमारे पास 4 प्रकार का होता है, जिसमें से हमने 3 इससे पहले वाले लेक्चर में पारी पारा करके हमने देख लिया, कहने मतलब एक लेक्चर में हमने सभी देख लिया तीनों। आज हमारे पास चौथा लेक्चर इस पे ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे, हालांकि इस लेक्चर से 7वां 8वां होगा, जिसकी प्लेलिस्ट बनी होगी, आप एक तरह से देखते चलिए, और जिससे आपको क्या होगा, बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होगा अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। ठीक, तो हमारे पास आज का जो है टॉपिक वो क्या है, हमारे पास पराशरण दाब है। पराशरण दाब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, उसमें हमारे पास जो विलयन होता है, वो हमारे पास न्यून विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करता है। ठीक है, यानी हमारे पास जो विलयन होता है वो हमारे पास कहाँ जाएगा, लो से हाई पे ही जाएगा ना, कॉमन सी बात है कि हमारे पास जैसे कोई चीज़ है, तो उसमें हम क्या करें ना, वही एग्जाम्पल वाला किशमिश है, अगर किशमिश को हम जल में डाल दें तो किशमिश क्या करती है, जल को सोखता है, तो हमारे पास जल में क्या हो गया, तो वो हमारे पास विलयन कहाँ तक आ रहा है, विलायक की ओर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, पाई से। ठीक है, तो पाई हमारे पास डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक होता है आर पे, जो कि आर क्या हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे पास क्या है, गैस नियतांक है। ठीक है, और पाई किस पे समानुपाती होता है, टी के, टी के हमारे पास तापमान, यानी कि इस तापमान पे हम रखेंगे तो डिपेंड करता है ना, ठंडी में रखेंगे तो थोड़ा जल्दी फूल जाता है, गर्मी में रखेंगे तो। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि किस में हमने रखा है तापमान, लेकिन तापमान किस में होना चाहिए, हमारे पास केल्विन में होना चाहिए। ठीक है, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखेंगे, तो और पाई समानुपाती किसके, आर और टी दोनों के समानुपाती है। इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, कोई कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे क्या आता है,
सी क्या है हमारे पास, विलयन की सांद्रता, जो कि किस में होनी चाहिए, मोलरता में होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। या तो नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आई होप आपको समझ में आया भी। अभी एक क्वेश्चन देखेंगे किस पे, कैसे क्वेश्चन किया जाता है। ठीक, अगर ना समझ में आए आप कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, अगर समझ में आए तो एंजॉय कीजिए। ठीक है, आगे पढ़ते रहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं, आगे बहुत चैप्टर पीजी था सब एक दूसरे से रिलेटेड ही है ना। तो आप पहली दूसरी वीडियो देखेंगे तो आगे सब देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजी समझ में आएगा ना। अगर डायरेक्ट आप इसी पे कोई पढ़ेंगे तो फिर तो दिक्कत होगी ना, क्योंकि हर चीज़ें क्या होती है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ, कोई भी चीज़ हो ना, क्या होती है ना, एक दूसरे से रिलेटेड होती है, यानी इसका इससे चेन जुड़ी होती है ना, तभी आपको ज़्यादा समझ में आता है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास लिखा गया कि 10% W/V यूरिया को यूरिया का 27 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमारे पास क्या है, 10 ग्राम W/V यूरिया का हमारे पास क्या निकालना है, 27 डिग्री टेम्परेचर पे प्रासरण दाब निकालना है, जिसमें हमारे पास आर का मान हमेशा दिया रहेगा 0.821। हो गया, चलिए अब ध्यान सुनते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहला काम है कि हमारे पास इसको पकड़ना कि हमारे पास होता है क्या, पहले फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या था हमारे पास, पाई बराबर CRT था, सी हमारे पास क्या थी, मोललता। ठीक है, इसको हम इधर देख लेते हैं ना, सी हमारे पास क्या थी, मोलरता। तो मोलरता आपको पढ़ाया गया था तीसरे लेक्चर में, मोलरता, नॉर्मलता, फार्मलता, मोललता और मोलन सभी पढ़ाया गया था। तो मोलरता होती क्या ना, किसी 1 लीटर के विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है हमारे पास, मोलरता कहलाती है। अगर ये क्या था हमारे पास, मोललता, जो कि इसमें इससे दूसरे वाले में आया था, तो उसमें क्या था 1 kg विलायक होता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हमारे पास 1 लीटर होता है ना। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, W/mW इंटू 1000/V, किस में होना चाहिए हमारे पास, ml में। इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। अगर यहीं पे हमारे पास सांद्रता मोलरता ना होगी, क्या होता, मोललता, तो क्या आ जाता है यहाँ पे G आ जाता है, यानी GM आ जाता है ना, यानी हमारे पास ग्राम आ जाता है। आप देखते हैं, तो इसकी जगह पर हम इतना रख सकते हैं, पूरा मान क्या आ जाएगा, पाई बराबर W/mW इंटू 1000/V, किस में होना चाहिए, ml। हो गया, और क्या बचा हमारे पास, R इंटू T। हो गया, इधर थोड़ा सा ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन का मतलब कुछ और वाला ऑपरेशन नहीं ना, हमारे पास इस वाले का ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास लिखा गया 10% W/V। इसका मतलब क्या था ना, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट के सेकंड नंबर पे जो लिस्ट यानी वीडियो यानी सांद्रता जिससे लिखा होगा थंबनेल पे, वो आपको देखनी होगी ना, जिससे आपको ये प्रॉपर समझ में आएगी कौन सा क्या हुआ। देखिए हमारे पास सांद्रता 3 प्रकार से होती है, एक होता है W/W, एक होता है V/V, एक होता है W/V%। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, ये देखिए जो आगे नंबर लिखा होता है, ये किसके लिए होता है, विलेय के लिए होता है। ठीक है, और ये जो 100 लिखा है, यानी परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 100 होता है ना, तो सबको पता होता है ना, क्योंकि हमें इतना परसेंटेज लाना होता है, पहले से प्रेशर होता है। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, बिलियन के लिए चाहे तो आयतन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है आगे, वो किसके लिए होता है, विलेय के लिए होता है। और यह परसेंटेज का मतलब हमारे पास क्या है, 100 है, जो कि क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, अब सभी मान हमारे पास इसमें दिए हैं, बस रख लेते हैं। पाई का मान हमें निकालना है, W यानी ये क्या होता है, विलेय होता है। ये क्या होता है हमारे पास, अणुभार होता है, विलेय नहीं है ना, भार होता है, विलेय का ही भार होता है, भार। और V क्या हमारे पास, आयतन, R क्या है, गैस नियतांक, T क्या है, तापमान। ठीक है, देखिए W का मान क्या दिया गया यहाँ पे, 10 लेते हैं, अपन MW यानी अणुभार। अणुभार का मतलब कि हम जिसमें घोल रहे हैं। ठीक है, तो जिसमें घोल रहे हैं उसका हम क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। ठीक, तो हम किसमें घोल रहे हैं, यूरिया में,
यूरिया का अनुभार कितना होता है, 60 होता है, क्योंकि यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2, इसका अनुभार निकालें कितना आएगा, 60 आएगा। देखिए प्रॉपर क्लासेस देखेंगे इसमें बताया गया। अब एक ही चीज को हर वीडियो में बताएं कि अनुभार कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है। तो एक टॉपिक एक दिन में हमारे पास क्या करेंगे, डेली वही चीजें चलती रहेंगी ना, तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा जिससे आपको आगे की चीजें आपको समझ में आती रहेगी ना। तो हमारे पास इसका कितना होता है, 60 होता है ना, इंटू 1000 अपॉन बी, हमारे पास बी का मान कितना हमारे पास 100 है, ठीक है, आयतन हमेशा 100 होगा, इंटू आर का हमारे पास कितना दिया गया है 0.821, इंटू अब बचा टी, टी का मान हमारे पास कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इससे पहले हमने आपको बताया था कि हमारे पास डिग्री सेल्सियस में ना होकर किस में होना चाहिए, हमारे पास केल्विन में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास कोई चीज है, ऐसे लिखते हैं ना पहले सूत्र, डिग्री सेल्सियस में हमें किस में चाहिए, केल्विन में, तो उसमें क्या करते हैं 273 ऐड किया जाता है ना। इस बात को नोट कर लेंगे ना, जिससे आपको इजी समझ में आएगा कि अगर कोई चीज़ हमारे पास केल्विन में, सॉरी डिग्री सेल्सियस में दी है, केल्विन में पूछ रही है, तो उसमें 273 ऐड करेंगे। 273 ऐड करेंगे 27 में, तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। हमारे पास हो गया। आप सिर्फ हमें क्या करना है, खून खराब यानी काटपीट करनी है, ठीक है। काटपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये गया 2 शून्य से ये इसका गया, इससे हम करेंगे तो ये दशमलव वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये 2 शून्य हटाएंगे तो ये दशमलव वापस कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। सी हमारे पास कट जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 4 0 4 1 0, या दशमलव ये हो गया हमारे पास, पॉइंट लगा के हमारे पास कितना चला जाएगा 5 बार, यानी तुम्हारे पास 5 बार क्या आएगा 410.5। देखिए काटपीट है, यानी हमारे पास किस प्रकार से काटा गया ये मैटर नहीं करता, यानी हमने क्या किस तरीके से अपना के काटा ये मैटर नहीं करता है। आपको ये काटने आना चाहिए, क्योंकि आप 12th है, वो भी साइंस आर्ट के स्टूडेंट है, ठीक है, कि आपको काटना आना चाहिए ना। आप कैसे भी काटिए, इसका इसके काटिए, इसका इसके साथ काटिए, या कैसे भी गुणा भाग करा काटिए, लेकिन आपको काटना आना चाहिए। यानी हमारे पास ये न्यूमेरिकल है, जो कि आपको खुद सोल्यूशन है, इसको आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम आपको देना है ना। ये तो कोई नहीं पाएगा ना किस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है कि यहाँ से यहाँ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ईजी हो सकता है, लेकिन कहें कि आपके एग्जाम में भी ये बता दिया जाए कैसे करना है ना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना। तो ये आपको याद करना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आया, ये लाइन आपको नहीं समझ में आया। अगर समझ में आई तो एक चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे पास देखिए ये क्लासेस आपको डेली सुबह 6 बजे मिल जाती हैं, डेली, ठीक है, हालांकि संडे को नहीं मिलेगी, ठीक है। और मंडे से लेकर सैटरडे के बीच में डेली, यानी हमारे पास हर सुबह 6 बजे आपको डेली क्लासेस मिलती हैं। तो आप लिंक मतलब नोटिफिकेशन जाए या ना जाए, एक बार आप चैनल पर जरूर आएँ, ठीक है। सुबह 6 बजे आपको क्लासेस जरूर मिल जाती हैं, ठीक है, अगर कोई रीजन ना हुआ तो। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 10% W/V यूरिया का 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर परासर द्राव निकाले। परासर द्राव क्या था, पाई बराबर CRT, सी क्या होती है मोलरता, जिसका मान क्या था W/mW इंटू 1000/B, किस में होना चाहिए ml में। यहाँ पे इसका मतलब 10% W/V का मतलब क्या आता है, ये जो 10 लिखा है किसके लिए है, विलेय के लिए। और ये जो परसेंट है ये यानी आयतन होता है, जो कि हमारे पास कितना होता है 100 होता है, परसेंट का मतलब 100 ही होता है ना। चलिए उसके बाद अगला हमारे पास किस में दिया गया, हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, हमें चाहिए किस में, केल्विन में। केल्विन में चाहिए के लिए हम क्या करते हैं 273 ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मान रखना है, पाई बराबर क्या है W/mW इंटू 1000/B ml होना चाहिए इंटू RT, ठीक है। तो W का मान हमारे पास यहाँ दिया गया है 10, उसके mW यानी किसमें हमने घोला है उसका हमारे पास अणुभार होना चाहिए। तो हमने किसमें घोला है, यूरिया में, तो यूरिया का अणुभार कितना होता है 16, या हमने 60 रख लिया, इंटू 1000B हमारे पास कितना, हमारे पास परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100, यहाँ पे हमने 100 रख दिया, मल्टीप्लाई कर देंगे, आर की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 0.821 थी, इंटू हमारे पास 27 डिग्री केल्विन में बदलेंगे कितना आ जाएगा 273 ऐड करेंगे 27 में, तो हमारे पास कितना 300 आ जाएगा, 300 ये हो गया। तो उसके बाद इसके बाद तो वही काटा पीटा गया, तो आप किसी भी तरीके से काट पीट करिए, आगे यही आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके फिर भी बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो भी अपना
अगर नहीं लगा या कोई यहाँ पर कोई चीज़ मिस्टेक हुई तो आप उसका अपना एडवाइस जरूर दीजिएगा या सुझाव अपना जरूर दीजिएगा, जिससे हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी अगले लेक्चर में उसे प्रूव करेंगे यानी उसको सुधार लेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।